क्या हाल है दोस्तों। तो हम फिर से आ चुके हैं पहाड़ों की रानी मनाली घूमने के लिए, जहां हर तरफ बस शांति है, सुकून है और नेचर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मुस्कुरा रहा है। सच बताऊं तो जैसे कि यहाँ की ठंडी हवा चेहरे को छूती है ना, पूरा मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन बोस, इस बार की ट्रिप और भी ज्यादा स्पेशल और खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम मनाली की फेमस जगहों के साथ साथ चलेंगे सोलांग वैली और उसके बाद आगे चलेंगे दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल यानी अटल टनल को पार करके लाहौल घाटी के उस खूबसूरत स्वर्ग में जिसे दुनिया सिसु के नाम से जानती है। इस एक ही वीडियो में हम लोकल मार्केट, मंदिर, कसोल मणिकरण, सोलांग वैली और सिसु की खतरनाक एडवेंचर एक्टिविटीज सब कुछ कवर करेंगे। तो अगर आप भी मनाली ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो ये कंप्लीट गाइड वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन यार उससे पहले आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग ट्रेवल गाइड वीडियोस लेकर आता रहता है। और हाँ, वीडियो को भी अभी के अभी लाइक कर दो, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे। दोस्तों, इस बार भी मैंने अपनी ट्रिप को बिल्कुल टेंशन फ्री बनाने के लिए अपना कस्टमाइज्ड टूर पैकेज हमेशा की तरह ई ट्रिप्टो से बुक किया था, जिसमें रीजनेबल प्राइस में बेस्ट लोकेशंस पर होटल, टेस्टी फूड और लोकल साइट सीइंग के लिए पर्सनल कैब की फैसिलिटी भी शामिल है। शिमला, मनाली या सिसु, आप कहीं भी घूमना चाहे तो ई ट्रिप्टो की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप अभी चेक करके बुक कर सकते हैं। मनाली जाने के लिए आप अगर साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले आना होगा दिल्ली, और फिर दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट से आपको काफी सारी बसेस आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां से आप इजीली आ सकते हैं। जयपुर से राम दलाल बस के थ्रू 15 घंटे का सफर करके हम पहुंचे मनाली के प्राइवेट बस स्टैंड पर। यहाँ से हमको पिकअप करने के लिए कैब आ जाती है। उसके बाद होटल में चेक इन और लंच करने के बाद हमारे डे 1 की शुरुआत होती है मनाली के सबसे मेन टेम्पल मन्नू टेम्पल से, जो ओल्ड मनाली में है। ओल्ड मनाली की वाइब काफी कूल है। यहाँ आपको लाइव म्यूजिक वाले कैफे मिलेंगे, और हाँ, यहाँ आकर आप हिमाचल का फेमस सिड्डू ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद हम आ गए जंगल के बीचों बीच बने खूबसूरत वुडन मंदिर यानी हडिम्बा देवी टेम्पल। देवदार के बड़े बड़े पेड़ों से घिरी ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है।
यहाँ से पास ही में है वशिष्ठ टेम्पल, जो अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है। और शाम ढलते ही हम आ गए मनाली की धड़कन मॉल रोड पर। शाम को यहाँ की लाइटिंग, स्ट्रीट फूड और शॉपिंग का नज़ारा इतना कड़क होता है कि आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। अब आता है हमारा डे 2, जहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाने वाले थे कसोल और मणिकरण की ओर। लेकिन कल हम मॉल रोड के पास ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और वन विहार पार्क नहीं घूम पाए थे, तो सबसे पहले हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री गए। और यहाँ की जो कामनेस है वो मतलब इसका क्या ही कहना। उसके बाद हमने वन विहार पार्क को एक्सप्लोर किया। यहाँ की एंट्री फी 50 रुपए पर पर्सन है। आप यहाँ पर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। ये दोनों प्लेसेस जाने के बाद अब बारी है कसोल मणिकरण जाने की। मनाली से यहाँ पहुँचने में करीब 3 घंटे लगते हैं। मणिकरण में स्थित है पवित्र गुरुद्वारा साहिब और शिव मंदिर, जिसके ठीक बगल से उफनती हुई पार्वती नदी बहती है। यहाँ की सबसे चमत्कारी चीज है यहाँ का खौलता हुआ गर्म पानी, जिसमें लंगर के चावल उबाले जाते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद हम आ गए कुल्लू, जहाँ हमने महादेवी तीर्थ वैष्णो देवी माता मंदिर के दर्शन किए और व्यास नदी के खूबसूरत नज़ारे देखे। अगर आप चाहें तो कुल्लू में व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का मजा भी ले सकते हैं। डे 3 की सुबह हम निकल पड़े एडवेंचर के गढ़ सोलांग वैली की तरफ।
अगर आप स्नो में जा रहे हैं तो पहले ही रास्ते में स्नो ड्रेस, गम बूट्स और ग्लव्स ले सकते हैं। सोलांग वैली पहुंचकर सबसे पहले हम गए अंजनी महादेव मंदिर। यहाँ पहाड़ों से गिरता झरना सीधे प्राकृतिक शिवलिंग पर गिरता है, जो देखने में अद्भुत लगता है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रि पीठभुः भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः। यहाँ तक आप पैदल, घोड़े पर या एटीवी बाइक से जा सकते हैं। इसके बाद सोलांग वैली के ग्राउंड से शुरू होता है असली रोमांच। यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, स्नो मोटर बाइक जैसी कड़क एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं और शॉर्ट फ्लाइट पैराग्लाइडिंग आप यहाँ पर आराम से 1000 रुपए के आसपास में कर पाएंगे। सोलांग वैली से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं सी लेवल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी अटल टनल तक। नौ किलोमीटर लंबी इस टनल को पार करते ही मानो दुनिया सी बदल जाती है। आप सीधे एंट्री करते हैं लाहौल घाटी के स्वर्ग यानी सिसु में। सिसु पहुंचते ही जो चीज आपका दिल जीत लेगी वो है स्नो। यहाँ पूरी जगह बर्फ से सफेद हो रखी है, लेकिन यहाँ का असली मजा है यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज। हमने यहाँ पर काफी बार्गेनिंग करने के बाद एडवेंचर एक्टिविटीज का पैकेज लिया था 700 रुपए पर पर्सन में, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर जिप लाइन करी।
और भाई ऊंचे पहाड़ों और चंद्रा नदी के ऊपर बंधी रस्सी पर जब आप जिप लाइन करते हो ना, तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। उसके बाद स्पॉट पर पहुंचकर ट्यूब राइड का मजा लिया और फिर काफी देर स्कीइंग करने की कोशिश करी। तो दोस्तों 3 दिनों में मनाली की A to Z जगह और सिसु का खतरनाक एडवेंचर एक्सपीरियंस करने के बाद हमारी ये खूबसूरत ट्रिप यहीं खत्म होती है। अगर आप भी बिना किसी झंझट के बजट में ये सब घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से eTripto.in के थ्रू अपना पैकेज आज ही कस्टमाइज करवाए एंड बुक करके मनाली घूमने आ जाए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने ट्रेवल पार्टनर के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी अमेजिंग सफर में, तब तक के लिए पीस आउट।